मुजफ्फरनगर में भाकियू तोमर के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष छम्मन खान और उनके सहयोगियों का जोली आवासीय प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। 2 साल पहले हुए सौदे में 1.5 करोड़ से अधिक रकम एडवांस में देने के बाद प्लॉटिंग के साथ लाखों रुपए लगाकर सड़क, पोल आदि स्थापित कर दी गई थी। बड़ी बात यह है कि इतना मोटा निवेश कृषि भूमि के आवासीय क्षेत्र में तब्दीली के बिना हो गया। किसान नेता छम्मन इस बात पर अड़े तो मालिक और उनके बीच तलवारें खींचती चली गईं। अब दोनों ही एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्लॉटिंग में पूंजी लगाने वाले निवेशकों की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। भाकियू तोमर के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष छम्मन खान ने अपने सहयोगियों के साथ 2024 में आवासीय प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। जोली के नैयर जैदी से करीब 30 बीघा भूमि का सौदा करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि एडवांस के तौर पर दी थी, जो अकाउंट के साथ कैश में दी गई। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम भी शुरू हो गया। निवेशकों को लुभाने के लिए आवासीय कॉलोनी में 30 फुटा रोड के अलावा पोल आदि स्थापित कर दिए गए। यही नहीं, बच्चों के लिए झूले आदि भी लगा दिए गए। व्यापक स्तर पर प्लॉटिंग होने के कारण काफी लोगों ने प्लॉट में निवेश भी कर दिया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन भूमि के मालिक और किसान नेता छम्मन के बीच हुई खटपट ने इस प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए। भाकियू तोमर नेता छम्मन खान का कहना है कि भूमि के मालिक ने कृषि भूमि आवासीय क्षेत्र में तब्दील कराने की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि इसके बिना प्लॉटिंग नहीं की जा सकती है। रसीद पर लिखकर दिया है। पहले तो वो उन्हें कहकर गुमराह करते रहे कि कागजी कार्रवाई चल रही है। भूमि मालिक लगातार यहां आते रहे। बाद में 2 करोड़ से अधिक की रकम मिलने के बाद कृषि भूमि की 143 कराने की बात कही, जिससे बात बिगड़ी है। रेट खुलने के बाद उनके मन में बदनीति आ गई। सौदे की तिथि के बाद उनके द्वारा पैसे लिए गए। लगातार फोन और मैसेज करने के बाद वो बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट को अवैध बताकर उन्हें यहां से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अब तक उनका प्रोजेक्ट पर 70 लाख रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। खान का आरोप है कि सीधे तौर पर साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए विवाद का निपटारा किया जाए। मामला ये है कि जो मेन बात है वो मेन ये है कि सौदा हुआ इनका हमारा 40 लाख रुपए बीघा हमने इनसे जमीन ली, उसमें एडवांस दिया गया। इनके अकाउंट में 1,17,50,000 रुपया पहुंच चुका और जो कैश गया वो उससे अलग है। कोई भी प्लॉटिंग के लिए अपनी जमीन देता है। प्लॉटिंग के लिए अगर वो जमीन दे रहा है, सबसे पहले अनिवार्य है 143 143, उसके बगैर प्लॉटिंग हो ही नहीं सकती। हमने इन्हें 143 के पेपर दिए साइन होने के लिए, इन्होंने लिखे रख लिया। इनके हाथ की लिखी हुई रसीद है जो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप की हुई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यदि आप प्लॉटिंग के लिए जमीन दे रहे हो तो आप 143 कराओगे। इन्होंने लेकर रख लिए पेपर, हाँ हो जाएगी, करा देंगे। इनके पास नवंबर में जाने थे, 17 नवंबर तक जाने थे इनको, 2024 17 नवंबर तक इनको जाने थे 1,20,00,000 रुपए। अक्टूबर में ही इन पे 65 लाख रुपया जा चुका था। तब मैंने इनसे दोबारा कहा, मुझे जो 143 कराओ, उसमें काम शुरू हो गया। आप आज आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपके सामने सारा काम चल रहा है। वो आते जाते रहे, देखते रहे। चौथे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग है इन पे, इनमें सब आया हुआ है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं 143 जब कराऊंगा जब आप 2,40,00,000 रुपए पूरे कर दो। तो मैंने कहा ये तो आपको फिर पहले लिखना था। जो रसीद आपने लिखी उसमें खोलना था कि 143 तब कराऊंगा, तो फिर उससे पहले प्लॉटिंग क्यों होने दी? प्लॉटिंग आपकी देख रेख में हो रही है। यहाँ 70 लाख रुपए के लिए पेट में लग चुका। जस्ती पोल, सोलर लाइट है, इंटरलॉक की सड़क है, बच्चों के पार्क, बहुत युद्ध स्तर पे काम चला। तो ये आपने क्यों होने दिया फिर? जोली स्थित भूमि के मालिक नैयर जैदी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि हाँ, छम्मन खान से उनका जमीन को लेकर सौदा हुआ था। उस समय यह तय हुआ था कि 17 नवंबर माह 2024 तक वे 2.5 करोड़ का भुगतान करेंगे। निर्धारित अवधि में रकम न देने के बाद वो सौदा टूट गया था। जुबानी तौर पर छम्मन खान ने 31 दिसंबर 2025 तक मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई। ऐसे में अब उनके बीच किसी तरह का सौदा नहीं रहा। जैदी ने कहा कि कुछ लोगों ने जरूर उनके खातों में रकम डाली थी, जिसे वो वापस करने को तैयार हैं।
भाकयू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि बेईमानी का जमकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छम्मन खान ने 1.5 साल पहले यह जमीन लेकर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। 6 माह से विवाद चल रहा है। भूमि मालिक अब अपनी जुबान से मुकर रहे हैं। नियम अनुसार कृषि भूमि पर 143 पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब उसमें अवरोध खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान नेता को जालसाजी से फंसाया गया है, जिसके पूरे दस्तावेज हैं। छोटी सी बैठक कर यह तय किया गया कि इस मामले में उनका पूरा संगठन किसान नेता छम्मन खान के साथ है। मुझसे छम्मन खां की बात हुई थी और छम्मन खां से मेरा वादा था कि छम्मन खां मुझे 17 नवंबर तक 2.5 करोड़ रुपया देंगे। 17 नवंबर 2024 तक जो वो नहीं दे पाए, लिहाजा मेरा उनका माहदा खत्म हो चुका है, लेकिन जबानी माहदा आगे बढ़ता रहा कि वो टोकन मनी जल्दी ही जमा कर देंगे, जिसमें वो असमर्थ रहे और अब उनका बिल्कुल ही सौदा खत्म हो चुका। अब कोई मैंने उनको मियाद नहीं दी हुई और मेरा उनका मामला बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए, हमारे जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है छम्मन खान, उन्होंने लगभग 1 डेढ़ साल पहले जमीन ली थी, जिसमें लगभग 6 महीने से विवाद चल रहा है। और छम्मन खान ने हमें बताया, जानकारी दी कि जिन्होंने जोली के निवासी हैं उनसे जमीन ली गई थी। तो लगभग 6 महीने से इनमें विवाद चल रहा। वो लोग अपनी जुबान से मुकर रहे, हालांकि इन्होंने जो है मुंह मांगे रेट भी दिए। अब 143 कराने में उसमें ऐतराज कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर 143 नहीं होंगे तो प्लॉट कैसे सेल करेंगे। और पूरी तरीके से इन्हें एक जालसाजी द्वारा फंसाया गया है। इनके पास उनकी हस्ताक्षर करी हुई रसीद भी है, जिसमें इनका जो अमाउंट वगैरह सब जो इन्होंने दिया वो सब हमारे पास लिखित में, अकाउंट में, खाते में पैसे भी लगे हुए हैं। आज उसी के चलते आज एक छोटी सी बैठक भी यहाँ पर की गई है भाई, जिस तरीके से उन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी करी है वो संगठन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरा संगठन जो है छम्मन खान के साथ है, बिल्कुल सच्चाई के साथ।